आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 12 जिलों की 61 सीटों पर शाम 5 बजे तक 53% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, बस्ती और देवरिया में जनसभाओं को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर में की जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बलरामपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात में कहा, महिलाएं पुराने मिथक तोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में छू रही हैं नई ऊंचाइयां। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक 53% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक मतदान चित्रकूट जिले में दर्ज किया गया, जहां 59% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सबसे कम मतदान प्रतापगढ़ जिले में दर्ज किया गया, जहां 50% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा अमेठी जिले में 52% से अधिक, रायबरेली की सलोन सीट पर 56% से अधिक, सुल्तानपुर जिले में 54% से अधिक, कौशाम्बी जनपद में 56% से अधिक, प्रयागराज जिले में 51% से अधिक, बाराबंकी जिले में 54% से अधिक, अयोध्या जिले में 58% से अधिक, बहराइच जिले में 54% से अधिक, श्रावस्ती जनपद में 57% से अधिक और गोंडा जिले में 54% से अधिक मतदान होने की सूचना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में मतदाताओं ने जिन प्रमुख उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद किया, उनमें कौशाम्बी की सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी और चंद्रिका उपाध्याय शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य में छठे और 7वें चरण के मतदान की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। और आइए अब जानते हैं उन जिलों का चुनावी परिदृश्य जहां छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। सबसे पहले चलते हैं बस्ती, जहां से हमारे प्रतिनिधि अमित कुमार सिंह जिले की चुनावी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। बस्ती जिले में 6वें चरण का मतदान करीब आते देख स्टार प्रचारकों की सभाएं तेज हो गई हैं। वर्ष 2017 में जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार विकास, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सभी 5 सीटों पर सपा, भाजपा और बसपा प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। सभी दलों के प्रत्याशियों के लिए प्रमुख दलों के नेताओं की जनसभाएं तेज हो गई हैं। वहीं अभी तक भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल, सांसद गोंडा ब्रिजभूषण शरण सिंह, केशव मौर्य के अलावा बसपा के लिए बसपा प्रमुख मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, आप पार्टी के लिए प्रमुख अरविंद केजरीवाल, ओवैसी, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अमित शाह की जनसभाएं होंगी। वहीं प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए घर घर संपर्क कर रहे हैं। अमित कुमार सिंह, आकाशवाणी समाचार, बस्ती। छठे चरण में संत कबीर नगर जिले में भी मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संत कबीर नगर प्रतिनिधि अजय श्रीवास्तव से। संत कबीर नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से खलीलाबाद, मेहदौल और धंगटा हैं। बात यदि वर्ष 2017 के चुनाव परिणाम की करें तो जिले की 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था। बात अब 2022 विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ की 3 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। खलीलाबाद विधानसभा सीट पर सपा, बसपा, भाजपा के बीच त्रिकोणीय लड़ाई बनी हुई है। इस सीट पर निवर्तमान विधायक जय चौबे, जो कि पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते थे, वो इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा से अंकुर राज तिवारी लड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से आफताब आलम चुनावी मैदान में हैं।
धनघटा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार अलगू प्रसाद चौहान पूर्व में विधायक रह चुके हैं, जिनका इस बार सामना भाजपा के गणेश चौहान से है। गणेश चौहान सफाई कर्मी की नौकरी को त्याग कर चुनावी मैदान में हैं। इन्हीं दोनों के बीच कांटे की लड़ाई धनघटा में चल रही है। मेहदावल में भी सपा भाजपा ही आमने सामने है। यहाँ से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जयराम पांडे 2017 में भी प्रत्याशी थे, जो कि तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले बसपा उम्मीदवार अनिल त्रिपाठी इस बार भाजपा निषाद पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, संत कबीर नगर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम 2 चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी, देवरिया और बस्ती में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान केंद्र स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य जन सेवा करना है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान इसे प्रदर्शित किया है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि परिवारों द्वारा संचालित होने वाले राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा डालते हैं। ये दल केवल अपने हितों के प्रति चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को डबल रफ्तार दी है। देवरिया में श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच है। बस्ती में उन्होंने कहा कि सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बलिया के फिफना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर एक मजबूत, शिक्षित और सुरक्षित प्रदेश बनने जा रहा है। बलिया के ही बैरिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सपा ने आतंकियों पर चलने वाले मुकदमे वापस लिए। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के मंच पर जब बोलता है तो लोग भारत की बात सुनते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज के फरेंदा में और कुशीनगर के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार पूर्वांचल की सभी सीटें जीतेंगी। गोरखपुर के बढ़लगंज में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर युवाओं के लिए पुलिस में भर्ती निकाली जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल बलरामपुर के उतरौला में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि मतदाताओं का एक वोट प्रदेश की तरक्की और जनता के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। भारत की संस्कृति और विरासत की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं का तंजानिया के किली पॉल और उनकी बहन नीमा से परिचय करवाया। इन दिनों ये भाई बहन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है। उन्होंने भारत के युवाओं से देश की विभिन्न भाषाओं में लोकप्रिय गीतों पर अपने तरीके से वीडियो बनाने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 12 जिलों की 61 सीटों पर शाम 5 बजे तक 53% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, बस्ती और देवरिया में जनसभाओं को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर में की जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बलरामपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात में कहा, महिलाएं पुराने मिथक तोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में छू रही हैं नई ऊंचाइयां। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।